यहाँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सदर मौलाना आमिर रशादी भी आए हुए हैं। हम इनसे जानते सर, जो लिंचिंग हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, जिसको इसके ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, कैसे लड़ी जाए कि बंद हो? देखिए, इस लड़ाई को अगर सरकार बनाम वो कर देंगे तो ये लड़ाई का मकसद ही है पोलराइजेशन। तो मुसलमानों में भी बहुत से लोग जाने अनजाने इस पोलराइजेशन के सपोर्ट में आ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई जालिम और मजलूम की है। अगर कोई मुसलमान भी इस तरह की हरकत करता है तो वो जालिम होगा, कोई हिंदू करे तो वो भी होगा, कोई ईसाई करे। यानी इसको ज़ात बिरादरी मज़हब से न जोड़ करके उस शख्स को, उस तंजीम को जिसकी पुष्टपनाही पे वो काम हो रहा है, तो वही कर रहे हैं। यहाँ पर सब ज़ात मज़हब के लोग आए हुए हैं और एक कह रहे हैं कि मतलब है कि जो VHP है, RSS है, उसके लोग है कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने मंडल के बारे में पता लगाया कि वो किस तंजीम से है। जो कहना चाह रहा हूँ कि आप हक पर हो, तलवार के साए में भी सच बोलें। नहीं तो बोल रहे हैं उसको, RSS को बोल रहे हैं VHP, मतलब कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को क्यों नहीं बोला जाता? जब कांग्रेस का देखिए अभी सर ये है, देखिए जब कांग्रेस ने फसादात कराए, कांग्रेस को बोला गया। बटला हाउस इनकाउंटर कांग्रेस का हुआ। मेरे सुन लीजिए मुझे पूरी बात। ये लड़ाई सेकुलर बनाम कम्युनल नहीं है, ये लड़ाई जालिम और मजलूम की है। इस लड़ाई को समझने की बात है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो 47 अब तक फसादात हुए, दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार हुए, सबको एक साथ करना पड़ेगा। जी, जड़ कहाँ से है? ये जुल्म की जड़ को ख़त्म करना होगा तो उनकी ख़त्म हो जाएगी। बाबरी मस्जिद की लड़ाई अगर आप ये लड़ रहे हैं तो बाबरी मस्जिद की जड़ में जाना होगा कि फसाद को किसने बर्पा किया। तो कैसे हो गए? तो ये तो पूरी हिस्ट्री हिंदुस्तान की बताती है कि हर दौर में खौफ का, दहशत का माहौल पैदा किया गया है, दहशतगर्दी के नाम पर, फसाद के नाम पर, या भी लिंचिंग है। तो इसकी जड़ क्या है, कैसे खत्म? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज कुछ लोग तकरीर कर रहे थे, केजरीवाल साहब के एक मंत्री ने तकरीर की, वो बटला हाउस के नाम पर MLA बन गए। केजरीवाल ने वादा किया, नहीं, केजरीवाल ने वादा किया, 2 वादा किया था कि अगर हम जीतेंगे तो सिखों के दंगे की SIT बनाएंगे और बटला हाउस की भी SIT बनाएंगे। उन्होंने सिखों वाली तो पहली ही मर्तबा कर दिया जब सरकार कांग्रेस के सरकार के साथ थे। बटला हाउस वाला वो भूल गए। बटला हाउस वाले हम लोगों ने धरना भी दिया उनके घर पे। नहीं, यहाँ पर एक और हम अपने नाज़रीन को बता दें कि अभी एक सिख ऑटो ड्राइवर था, पुलिस वाले को उसने मारा, पहले उसने तलवार निकाला, फिर पुलिस ने पिटाई की तो उनसे मिलने चले गए। 2 मुसलमान के साथ हादसा पेश आया, केजरीवाल साहब ने ट्वीट तक नहीं की, जाना तो दूर की बात है। मैं उसी पे कह रहा हूँ। तो अगर ऐसे लोगों को, जिनकी सरकारें और लोगों की भी मौजूद है, तो अगर आप ये सिर्फ मोदी के नाम पे मुखालफत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं आप मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। सही आप जालिम और मजलूम की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो वो केजरीवाल अगर बेईमान है, अखलाक की बात होती है तो अखिलेश को क्लियर चिट कैसे दी जाती है, क्लीन चिट? अगर मायावती आज उनके MP साहब आए, उन्होंने कहा हम ये लड़ाई लड़ेंगे, तो मायावती ने 2 इनकाउंटर हुकूमत में आते ही सन 7 में 5 कालीदास में 2 मुसलमानों को मरवा दिया। मौलाना कह रहे हैं कि जालिम मजलूम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सबके खिलाफ लड़नी पड़ेगी, सिर्फ मोदी को बदनाम करके मसले का हल नहीं है। वाकई सही बात है अपने आप में कि हिंदुस्तान के 70 सालों में मुसलमानों को डराया गया, दहशत मुब्तला किया गया, उनके साथ ज्यादती हुई है और उसी पर यहाँ का एक प्रोटेस्ट है, एहतजाज है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें।
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।